राजा। तो भारत में राजा ही तो है ही नहीं वास्तव में। तो इसका मतलब क्या हुआ? राजा ही नहीं है तो राजयोग का ज्ञान है? नहीं है। अभी राजयोग का ज्ञान ही नहीं है। बीके वाले कहते हैं तो हम तो राजयोग सीखते हैं, पीबीके वाले भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं। जब सीखते हैं तो फिर सीखने वाले ही हैं या कुछ सिद्धि हुई, प्राप्ति हुई, सफलता हुई? सीख रहे हैं माने अभी राजा ही नहीं मिली है। क्या मिला है? गधाई है। भरी ढो रहे हैं, वजन ढो रहे हैं। राजा वजन ढोता है या राजा ही करता है? ढुलवाता है। क्या करता है? ढुलवाता है ना। अच्छा, भारत में राजा ही नहीं है तो क्या है फिर? भारत में राजा ही नहीं है तो क्या है? सब भरी ढो रहे हैं। क्या? एक भी राजा नहीं है। कोई अपन को कहे कि मैं राजा हूं? नहीं। क्यों नहीं राजा? क्योंकि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। प्रजा कोई राजा थोड़ा ही होती है, प्रजा तो भरी ढोने वाली होती है। प्रजा भरी ढोने वाली और उसको बना दिया राजा। तंत्र, राजा का तंत्र, राजा का शासन। तो प्रजा का शासन हो गया और प्रजा है भरी ढोने वाली। तो जो शासन करने वाले हैं वो भी क्या कर रहे हैं? अब भरी ढो रहे हैं। कांटों का ताज सर के ऊपर लगाया हुआ है और कांटों के ताज का वजन ढो रहे हैं। ढो रहे हैं कि नहीं है? चिंताएं ज्यादा लगी रहती हैं कि निश्चिंत रहते हैं? बहुत चिंता है। वास्तव में कोई राजा ही नहीं। हाँ, थी जरूर। देखो, थी या नहीं? शुरुआत से लेकर के थी। शुरुआत माने कब से? जब से सत्य का युग शुरू हुआ तब से लेकर राजा ही थी। कब से शुरू हुआ सत्य का युग? कौन से युग से शुरू हुआ? सत्य का युग कौन से युग से शुरू हुआ? संगम से। अच्छा, तो अभी शुरू नहीं हुआ? स्वर्णिम संगम से शुरू हुआ? अरे, शुरू नहीं हुआ। अच्छा, होगा। माना ज्ञान का वर्षा देने वाला बाप तो मिला। मिला कि नहीं मिला? ज्ञान को मिला, लेकिन जो वर्षा है असली है मुक्ति। राजा को मुक्त कहेंगे या बंधायमान कहेंगे? मुक्त कहेंगे ना। तो वो नहीं मिला, वो राजा ही का वर्षा नहीं मिला। अरे बंधे हैं? नहीं बंधे हैं, मुक्त हैं। आगे में अभी की बात, अभी भरीड हो रहे हैं। अभी प्रजा बन करके भरीड हो रहे हैं या राजाई का अनुभव हो रहा है? क्या अनुभव हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, राजाई प्रजातंत्र राज्य हो गया, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, ये अनुभव हो रहा है। माने राजा अभी कोई नहीं बना, सब भरीड हो रहे हैं। कभी हाँ कभी ना, सब भरीड हो रहे हैं, सब भरीड हो रहे हैं। तो फिर सिखाएगा कौन? राजयोग कौन सिखाएगा जब सब भरीड हो रहे हैं इस दुनिया में? अरे सिखाने वाला खुद तो उस्ताद होगा ना। है? तो कोई है ही नहीं है? एक है, वो नहीं मिला है, वो मिल गया। कैसे मिल गया? वो कुछ ड्यूटी लगाता है कि नहीं?
है? ड्यूटी लगाता है। क्या मुख्य ड्यूटी लगाई? वो मुख्य ड्यूटी ये लगाता है कि पहले अपना कल्याण करो। क्या मुख्य ड्यूटी लगाता है? 8 घंटा याद करो, ये ड्यूटी तो 8 ही निकल पाएंगे उसमें तो। 8 घंटे की याद की ड्यूटी में तो 8 ही, वो भी नंबरवार, एक के बाद एक निकलेंगे। पहले कोई एक निकलेगा, वो तो बात छोड़ दो, है? तो जो राजयोग सिखाने वाला, राजाई देने वाला है, वो मिला कि नहीं मिला? मिला। तो कहते कि अभी राजा ही नहीं है, अभी कोई राजा है ही नहीं, अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। अपन को आत्मा समझो, अपन को आत्मा समझो, है? अपन को आत्मा समझो तो क्या राजा हो जाएंगे? है? अपन को आत्मा समझने की ड्यूटी दी। अच्छा, वो ड्यूटी दी बिना पढ़ाई के, पढ़ाई पूरी हो गई होगी, है ना? पढ़ाई पूरी हो गई होगी। पहले पढ़ाई या पहले राजाई? पहले क्या? पहले भीख मांगना पहले पढ़ाई। तो वो जो पढ़ाई की मुख्य ड्यूटी दी कि पहले पढ़ाई करके अपना कल्याण करो, वो पूरी हो रही है? वो भी ड्यूटी नहीं पूरी हो रही तो फिर राजाई मिलेगी? राजाई बजाई कुछ नहीं मिलेगी। ये क्या बोल रहा है? अजय संगी साथियों से तो पूछ लो, है? पढ़ाई की ड्यूटी पूरी हुई कि नहीं? किसी की नहीं पूरी हुई। अरे किसी की तो पूरी हो गई होगी, है? माना जो राजाई की तरकीब सिखाए रहा है उसी की पूरी हुई, उसकी भी पूरी नहीं हुई। अच्छा, वो भी गधाई कर रहा है। वो भी पसंद हो रहा है। 84 जन्म को नहीं, 84 जन्म बाद में छोड़ो, पहले यहां तो मिल जाए। यहां तो राजा ही मिले पहले इस जन्म में। पूरी हो गई, राजा ही पूरी हो गई। हाँ भाई, राजा ही पूरी हो गई तो विश्व का बादशाह बन गया होगा। विश्व का बादशाह बन गया होगा। एक छोटे मोटे घर का बादशाह मिल गया। पहले तो हर आदमी अपने घर का बादशाह होता है कि विश्व का बादशाह बनता है? हाँ, तो पहले जो पढ़ाई पढ़ाने वाला है राजाई की, वो राजाई की पढ़ाई पढ़ाने वाला, वो खुद तो राजाई पढ़ाने वाला, तो राजा, उसको तो राजाई मिली होगी कि नहीं मिली होगी? 84 जन्मों को छोड़ दो, 84 जन्मों की बात छोड़ दो, अभी की राजाई की बात करो। इस जन्म की, इस जन्म की राजाई, कोई राजाई सिखाने वाला है, राजयोग सिखाने वाला है, तो उसको मिली कि नहीं मिली? बच्चों के लिए रुके हैं, राजाई नहीं कर रहे हैं, गधाई कर रहे हैं, वजन ढो रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं। मिली? अच्छा, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं मंदिर मस्जिद में। अब तो राजा ही मिल गई, बैठ जाओ गद्दी पे, है? अरे कहीं भटकना पटकना होता है कि नहीं? है? दिल नहीं होती है भटकने की, लेकिन भटकना पड़ता है। क्या भटकते हैं? फिर वो पुजारी, पंडे पुजारी होते हैं मंदिर में, हम वो फिर कहते हैं चूल्हा साफ करो, ये चुप पोछा लगाओ, ये करो वो करो। इसको है, भटकना तो नहीं पड़ता? नहीं भटकना पड़ता? अरे सच्ची सच्ची बोलो, भटकना तो पड़ता है। तो भटकना पड़ता है माने भगत है, अभी राजा ही नहीं मिली। राजयोग सिखाने वाला मिल गया, उस्ताद मिल गया है, लेकिन वो उस्ताद बुद्धू होगा। क्यों?
जो देने वाला है, सिखाने वाला है, वो बुद्धू है या नहीं बुद्धू? नहीं। क्यों? उसको राजा ही मिल गई क्या? अच्छा, उससे पूछना तो जिस घर में रहते हो उस घर की राजा ही मिलेगी नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात। वो ड्यूटी लगाता है कि ये ड्यूटी खास करो, कहते नहीं करेंगे, देखो क्या कर लोगे, ऐसे ना, सही बात है ना। हाँ, कहते हैं अभी उसको भी राजा ही नहीं मिली। सिखा रहा है तो क्या सिखा रहा है? बाढ़ है। उसको तुमने राजा कैसे मान लिया कि वो राजा ही सिखाने वाला है? कहते राजयोग सिखाने वाला मिल गया। अरे बाप कहते हैं राजा ही तो है ही नहीं इस दुनिया में। वास्तव में सारी दुनिया में, सभी देशों में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, क्योंकि राजा कोई है ही नहीं। सब नौकर चाकर बन गए प्रजातंत्र में। नौकर चाकर बन गए कि राजा कोई बन के बैठा है? कहते हैं राष्ट्रपति को नौकर चाकर नहीं कहेंगे, है? वेतन लेता है कि नहीं? तो फिर वेतन किसको मिलता है? वेतन दासदासी को मिलता है या राजा को मिलता है? दासदासी को मिलता है। या तो कलयुग के अंत के राजा होते हैं तो उनको प्रीवी पर्स के रूप में वेतन मिल जाता है, वो तो फिर अंडर द कंट्रोल हो गए। प्रीवी पर्स जो देता है उसके कंट्रोल में चलना पड़ता है, तो वो भी कोई राजा ही थोड़ी कहेंगे। तो बताया शुरुआत से लेकर के राजाई थी। तो शुरुआत कब से होती है? राजाई की शुरुआत कब से होती है? अभी तो बताया स्वर्णिम संगम युग से, है, बैकुंठ से होती है। अभी बैकुंठ आया नहीं, स्वर्णिम संगम युग आया नहीं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि पीछे जब भी बाप आते हैं तो फिर बादशाही खलास हो जाती है। लो, बाप के आने से अच्छा होना चाहिए या बुरा हो गया? बोलो। हाँ, राजयोग सिखाने वाला, राजयोग का ज्ञान देने वाला बाप आ जाए तो अच्छा होना चाहिए या बुरा हो जाना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। फिर ये क्या हुआ? बाप आते हैं तो फिर बादशाही खलास हो जाती है। कलयुगी अत्याचारी राजाई खत्म हो गई बाप के आने से। अच्छा, सन 36 में आया और उसके बाद आने के बाद अत्याचारी राजाई खत्म हो गई। हाँ, और बाप को मौत के घाट तो नहीं उतार दिया। आया जिस तन में, उस तन को तो नहीं खलास कर दिया। वाह, ये तो विरोधी बातें हो गई है। बादशाही खलास हो जाती है, माने जब से बाप आया तब से भारत में भी राजाएं खलास। क्या क्या शुरू होता है? कहते हैं स्वराज्य मिल गया। सन 47 में स्वराज्य मिल गया, आत्मा का राज्य मिल गया, राजा बन गए कि सब नौकर चाकर बन गए, वेतन भोगी। अच्छा, हाँ, पतित राजाएं भी खलास हो जाती है। जो पूज्य राजाएं थे वो तो 2500 साल पहले ही खलास हो गए थे, और जो पतित राजाएं बनते हैं 2500 साल से, वो भी खलास हो जाती। फिर होता है कुरु राज्य। क्या? फिर राजाई खत्म हो गई। 1936-37 में बाप आया तो क्या हुआ? राजाएं खलास हो गए और क्या शुरू हुआ? कुरु राज्य। फिर माने बाद में। बाद में कब से? 1947 से क्या शुरू हुआ? कुरु राज्य। कुरु माने करो, कुरु माने कर्मेंद्रियों से कर्म करो तो उससे क्या होगा? तुम्हें सुख मिलेगा, सुख की दुनिया बनेगी। तो बाहर की दुनिया में तो कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई,
वो भी यही कहते हैं, कर्म करो। तो कर्म करने से क्या होगा? क्या? दिल्ली राजधानी जो है उसमें राम राज्य आ जाएगा। अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या कहें, कुरु राज्य शुरू हुआ या पांडव राज्य शुरू हुआ? कुरु राज्य शुरू हुआ। क्यों? पांडवों का राज्य शुरू नहीं हुआ सन 47 से? कैसे? प्रैक्टिकल में क्या कुरु, वो क्या करते थे कुरु जी महाराज? कहते हैं कुरु कौरवों का जो मुखिया था धृतराष्ट्र, वो अंधा था। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो राजाई चली ब्राह्मणों की दुनिया में है, तो अंधा था, अंधा था। अच्छा, फोटो होते थे तुम्हारा, खींचते और ब्रह्मा कुमारियों के पास पहुंचाते क्या? कहते अंधा था। क्यों है? बाप को पहचान करने वाला, न पहचान करने वाला अंधा था। अच्छा, वो अंधा था और तुम सोच रहे हो? अच्छा, कमाल। कभी कहते ना, कभी कहते हाँ। है? कुरु राज्य क्यों कहा? 1947 से ब्राह्मणों की दुनिया में कुरु राज्य कैसे? क्या करते थे? कुरु माने करो, कर्मेंद्रियों से करो। क्या करते थे? है? क्या करना सिखाते थे? अंधों की औलाद अंधे। अरे करना क्या सिखाते थे? अंधों की औलाद अंधे, तो बात खत्म हो गई। चलो अंधे थे, करना क्या सिखाते थे? हाँ, नहीं याद रहा? अरे अभी तो बताया, प्रोजेक्टर शो करो, क्या प्रदर्शनी करो, चित्र बनाओ। अरे ये करने वाला काम है कर्मेंद्रियों से या नहीं? अरे कर्मेंद्रियों का काम है या नहीं है? कॉन्फ्रेंस करो, ये करो, वो करो, जो भी करो सब भाग दौड़ करो। कर्मेंद्रियों का काम हुआ ना, तो उसको कहेंगे कुरु राज्य। इससे कोई राजाई नहीं मिलती है। राजाई काहे से मिलती है? राजाई कर्मेंद्रियों के कर्म करने से मिलती है, कर्मकांड करने से मिलती है, जप तप दान पुण्य तीर्थ करने से मिलती है, या कोई और रास्ता है? ज्ञान से मिलती है। कितने साल हो गए ब्रह्मा बाबा को ज्ञान लेते लेते, आत्मा को? है? ब्रह्मा की आत्मा को ज्ञान लेते लेते 80 साल हो गए, और उनके फॉलोअर्स को भी बहुतों को हो गए होंगे इतने ही साल, या इससे कम हो गए होंगे। तो ज्ञान मिल गया? ज्ञान नहीं मिला। अच्छा, उनको नहीं मिला, हमको मिल गया। हा? क्या कहें, ज्ञान से राजाई मिली, उनको भी नहीं मिली, हमको भी नहीं मिली, तो फायदा क्या हुआ? राजाई तो छोड़ो, दुख दर्दों से मुक्ति भी नहीं मिली है? मिली? वो भी नहीं मिली। इससे कुरु राज्य को लिखा हुआ है कुरु राज्य, कौरव राज्य। उनके संतान जो हैं, कुरु की संतान कौरव कहे गए। कुरु राज्य प्रजा के ऊपर, प्रजा का राज्य, कोई राजा नहीं। क्या राजाई उसको कहेंगे नहीं? क्यों? अगर राजाई अंधा हो तो राजाई चलेगी क्या? हा? कैसे चल सकती है? सब अंधे। अंधों के राज्य में कोई एक आध काना होता तो भी चलो भाई काम चल जाता, काना भी नहीं, सारे ही अंधे अज्ञान के। तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, इनका अर्थ एक ही है। क्या?
दुष्टों के हाथ में राजा ही आ, अरे राजा ही तो है ही नहीं, राजा ही थोड़ा ही कहेंगे उसको, है राजा ही है, राजा ही कहेगी, वो तो दुष्टता है। जैसे चोर डकैत होते हैं उनको राजा कहेंगे, कहेंगे चोर डकैतों का राजा राजा कहा जाएगा नहीं। इनका अर्थ एक ही है कि एक तो तमो प्रधान बन जाते हैं,